नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पढ़ाई से वंचित विद्यार्थियों को गोद लेंगे। रुपए पैसे की कमी से पढ़ाई नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों की मदद की जाएगी। शाइनिंग स्टार कंपनी के आयोजक हर ग्राम पंचायत में जाकर स्टूडेंट को मिलेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और संभव मदद देंगे। पालघर जिला पुलिस अधीक्षक श्री यतीश देशमुख भापोसे को विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया। माननीय पुलिस अधीक्षक श्री यतीश देशमुख भापोसे पालघर ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपनी 2.5 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर पदक प्राप्त किया। अहमदाबाद हाईवे पर वरई गांव में नेताओं ने अजगर को मौत से बचाया। लीडर्स न्यूज सर्विस मुंबई अहमदाबाद हाईवे वरई गांव की सीमा में एक चावल मिल के परिसर में पाए गए अजगर को मरने से बचा लिया गया। सर्प प्रेमी राकेश पाटिल ने समृद्धि राइस मिल के पीछे लोहे की चादरों के नीचे पाए गए अजगर को बचाया है। मंगलवार को लगभग 12 बजे पाए गए अजगर को पकड़ लिया गया और मनोर पालघर राजमार्ग पर वाघोबा दर्रे के जंगल में अपने प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। मेरी वसुंधरा अभियान के अंतर्गत नवजे ग्राम पंचायत, श्री गेलई वरदान क्रीड़ा मंडल और श्री सर्व जीवन गणेशोत्सव मंडल द्वारा संयुक्त रूप से असावा किले में स्वच्छता अभियान और वर्षा सहेली का आयोजन किया गया। रविवार को वर्षा सहेली के माध्यम से किलों की रक्षा करें विषय पर आयोजित असावा किले में स्वच्छता अभियान और वर्षा सहेली का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। गांव के क्रीड़ा मंडल, गणेशोत्सव मंडल के सदस्यों, छात्रों, ग्रामीणों और पर्यावरणविदों ने इस पहल में भाग लिया। पालघर पुलिस की बड़ी उपलब्धि, 13 अगस्त 2025 बोईसर रोड स्थित दांडेकर कॉलेज से चोरी के मामले में 4 आरोपी गुजरात से गिरफ्तार हुए। पालघर पुलिस ने पालघर के बोईसर रोड स्थित दांडेकर कॉलेज के अकाउंट्स विभाग से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार की अधिसूचना के बाद भी खुले रहे जमीन के लेन देन, तत्कालीन जिलाधिकारी का खेल उजागर गोविंद बोडके द्वारा नियुक्त पुनर्वास अधिकारियों ने निभाई दलाल की भूमिका। आदिवासी समाज प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ समाज है और जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए हमेशा पहल करता है। कवि और सामाजिक कार्यकर्ता बाहरू सोनवणे ने कहा कि आधुनिक समय में हमें पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना होगा। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दहिसर के मनोर गांव में आदिवासी एकता मित्र मंडल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। सातीवली गांव में अघोरी काले जादू का खुलासा होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार दोपहर को कब्रिस्तान क्षेत्र के किसानों को सातीवली गांव के पाटिल पाड़ा कब्रिस्तान क्षेत्र में नाले के पास एक चट्टान पर अघोरी अनुष्ठान और पूजा किए जाने की सूचना मिली। किसान प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, महिलाएं और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जैसे ही उन्हें पता चला कि ग्रामीण पूजा स्थल पर आ रहे हैं, अघोरी पूजा कर रहा पुजारी मौके से भाग गया। 30 अप्रैल 2025 को बोईसर निवासी मधुकर नवसू कासट को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें वरद अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके पुत्र महेंद्र कासट ने पालघर जिला कलेक्ट्रेट स्थित मुख्यमंत्री राहत कोष प्रकोष्ठ में आवेदन किया। कुछ ही दिनों में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत हो गई। बोईसर के संजय पाटिल के प्रयासों से संजीवनी तरे को मिला रिस्पॉन्सिव कंपनी से 13 लाख रुपए का मुआवजा। महाराष्ट्र के युवा जिस पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे वो अब होने जा रही है। यह 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती है और महाराष्ट्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य पुलिस बल में 15,000 नई भर्तियों को मंजूरी दे दी है। लोकतंत्र जनता के विश्वास पर टिका होता है, लेकिन नाला सोपारा में सामने आई घटना इस विश्वास को हिला रही है। चुनाव आयोग के आधिकारिक सेवा पोर्टल से चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि सुषमा गुप्ता नाम की एक महिला के नाम पर 6 अलग अलग वोटिंग कार्ड हैं और उसने एक ही दिन में 6 बार मतदान किया।
पालघर नगर परिषद के खिलाफ भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे पूर्व सैनिक का कहना है, मेरी यह लड़ाई आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए है। भूतपूर्व सैनिक ने बताया कि भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। हमें किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करना है। भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति का नाम डॉक्टर भाऊराव पुंडलिक ताइडे है, जो कि सबर समर्थ निवास पुलिस सोसाइटी रामनगर रोड पालघर पूर्व के निवासी हैं। खैर की लकड़ी से भरा एक टेम्पो खैरे गांव दहीसर पालघर की सीमा में कंक्रीट की सड़क पर कीचड़ के कारण फिसलकर सड़क पर पलट गया। टेम्पो के पलटने से खैर की गैरकानूनी तस्करी का मामला सामने आया। पालघर नगर परिषद ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, मोटरसाइकिलों पर निकाली गई है। ये यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी। स्वतंत्रता दिवस पर रायगढ़ और नासिक में शिवसेना मंत्रियों को ध्वजारोहण समारोहों से बाहर रखने के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री भारत गोगावले ने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तराखंड में बाढ़ के कारण फंसे 171 पर्यटकों से संपर्क स्थापित किया, जिनमें पुणे से 24 लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2 नए कोविड-19 मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल मामलों की संख्या 2755 हो गई है। राखी और संबंधित छुट्टियों के दौरान महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने 137 करोड़ 37 लाख रुपए की रिकॉर्ड आय अर्जित की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 से 18 अगस्त तक महाराष्ट्र के कोंकण और मध्य प्रदेश के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र नीट यूजी सीट आवंटन परिणाम 13 अगस्त को मेडिकल यूजी 2025 पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट की आधारशिला रखी और डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। नागपुर में एक पिता अपनी बेटी को आईटीआई परीक्षा के लिए छोड़ने के बाद कंटेनर से कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 500 अधिकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार bankofmaharashtra.in पर आवेदन कर सकते हैं।